हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप आशा करता हूँ आपने जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी वो देखी होंगी। तो आज हम अपनी एक नई वीडियो लेके आते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या बात की थी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी एक्सियल लाइन के ऊपर। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे किसके ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity on the equatorial line of an electric dipole. Electric field intensity on the equatorial line of an electric डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है भाई, इक्वेटोरियल जैसे एक्सियल लाइन होती थी एक्स एक्सिस के अबाउट, इक्वेटोरियल लाइन हमारी क्या होती है वाई एक्सिस के अबाउट यानी परपेंडिकुलर होती है। तो डायग्राम हम देखते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। यहाँ पर हमने क्या किया भाई, एक वही इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने जूम कर ली, इसके ऊपर ये ए पॉइंट मान लिया हमने, ये बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, इसके ऊपर क्या रख दिया प्लस क्यू चार्ज। और दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं, पॉइंट चार्ज हैं। ये हमने क्या मान लिया, इसका सेंटर पॉइंट मान लिया। ओ माइनस क्या से प्लस क्या की जो डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 2 ए के इक्वल मान ली। ओ से लेकर प्लस क्या की डिस्टेंस ए मीटर, और ओ से लेकर माइनस क्या की डिस्टेंस भी ए मीटर। ठीक है, अब हमने इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखानी है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम क्या करें भाई, इस ओ के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने एक पॉइंट जूम कर लिया, हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया पी पॉइंट। इस पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमें क्या दिखानी है, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखानी है। किसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो हमारे डाइपोल के ऊपर है। तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस क्यू, ये है हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज और पी पॉइंट के ऊपर है +1 चार्ज। माइनस और प्लस दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये माइनस क्या उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो फील्ड होगी वो किस तरफ से आएगी भाई, जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ से हम इसको दिखा देंगे। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी किस डायरेक्शन के अंदर आएगी, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर आएगी। मान लिया हमने इसको क्या नाम दे दिया भाई, E1 का हमने नाम दे दिया। और एक बात और, O पॉइंट से जो P पॉइंट है हमने उसकी डिस्टेंस किसके इक्वल मान ली, R के इक्वल मान ली भाई। ठीक है, तो इस तरफ आ गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरी बात, अगर B पॉइंट के ऊपर जो प्लस क्या चार्ज है वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी भाई, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको रिपेल करेगा। तो F2 हमने मान लिया, ये F1 था, ये F2। तो यहाँ पर F1 था, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, इसी साइड के अंदर जाएगी भाई। F2 और E2 दोनों उस साइड में, F1 और E1 दोनों इस साइड में। अगर पहले हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी आएगी इसकी, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम दिखाएंगे तो हम क्या मान लेते भाई E1। ठीक है, इसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/4πε0। अब क्या होगा कि हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, ये बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा ये चार्ज डिवाइडेड बाय इनकी डिस्टेंस। अब देखो भाई हम इनकी डिस्टेंस का क्या करते हैं, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए से लेकर पी। तो मैं क्या करूंगा, एपी का स्क्वायर करूंगा। तो देखो ये पॉइंट ए है, मैं इसको थोड़ा पास में लिख देता हूं अगर आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इस वजह से। ए और बी, ये हमारा ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इसको थोड़ा नजदीक ले लेते हैं हम। पी पॉइंट, इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इस ए और पी की जो डिस्टेंस है हमें उसकी वैल्यू निकालनी हुई। तो देखो यहां से अगर हम देखते हैं तो ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी होती है। ये क्या इसका बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये एपी क्या इसका हाइपोटेनस। तो एपी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं।
अगर मैं यहां से एपी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो एपी की वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या एपी का स्क्वायर है तो एपी के स्क्वायर के हमारे पास सीधी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस में ओपी की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह क्या होगा भाई, हम बीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीपी की वैल्यू भी क्या आएगी आर स्क्वायर बीपी, अगर बीपी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम वैल्यू आनी हमारे पास। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भाई E1 की, E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा एपी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी किसकी वजह से, माइनस क्या की वजह से। अब हम निकालते हैं प्लस क्या की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्या, अब प्लस क्या की वजह से निकालोगे तो इसको हम क्या मान लेंगे भाई E2 मान लेंगे, तो हमने इसको मान लिया E2। अब यहां से क्या वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब चार्ज क्या प्लस क्या होगा लेकिन हमें मैग्नीट्यूड लेना है और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बीपी का स्क्वायर। अब बीपी का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इसी तरह सेम आएगी जैसे एपी स्क्वायर की आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो डिवाइडेड बाई बीपी स्क्वायर। इसी तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल है अब की बार ओ बी पी के अंदर ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनस, तो मिलेनी स्क्वायर की वैल्यू तो बीपी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी वही सेम वैल्यू आएगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास। अब देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमने E1 निकाली है और जो E2 निकाली है दोनों की वैल्यू क्या आई है सेम आई है। तो यहां से हम लिख देंगे कि बट E1 इज इक्वल टू E2, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई भाई। अब देखो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर माइनस क्या की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और प्लस क्या की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन शो हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन शो नहीं करती। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं भाई इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर जब हम इनको करेंगे तो अगर मैं जो ये E2 है अगर इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा तो एक कंपोनेंट तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ये इस तरफ आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि इसके साथ क्या बनाता है थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा E2 sin थीटा क्योंकि इसके साथ हमारा एंगल नहीं बन रहा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, यहां पर हमारा एंगल मैं इसको दूसरे अलग भी कलर से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये हमने क्या बना दिया। अब इसी तरह मैं क्या करता हूं भाई E1 को हम क्या करते हैं रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट के अंदर। तो देखो E1 हमारे पास ये है, ये इस साइड में आ रही तो 45 इस तरफ और 45 इस तरफ, तो एक 45 तो इस तरफ आ गया भाई इसका नीचे की तरफ ये आ गया और दूसरा 45 इस तरफ चला गया। अगर ये भी इसके साथ क्या बनाती है थीटा एंगल बनाती है हमारा, ठीक है, तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा E1 cos थीटा और ये इस तरफ क्या हो जाएगा ये जो पॉइंट है ये E1 sin थीटा हमारे पास ये है। अब देखो दोनों की वैल्यू E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो E2 sin थीटा अपवर्ड और E1 sin थीटा क्या है डाउनवर्ड है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, सो E1 sin थीटा and E2 sin theta are equal and opposite, so they cancel out each other। तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं भाई कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी वजह से आएगी, तो हम यहां पर लिखेंगे the net electric field intensity is due to
ई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे भाई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों का जो कोस वाला कंपोनेंट है हम वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो इस तरफ जा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखो E और E2 दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं भाई, ये हो जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा और E2 की जगह मैंने क्या कर दिया, E1 पुट कर दिया E1 cos थीटा। तो यहां से जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास क्या होगी, 2E1 cos थीटा। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई भाई 2E1 cos थीटा की। अब देखो 2E1 cos थीटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट करेंगे अपनी। तो वैल्यू पुट करके हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे, E 2 इंटू में E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, E1 इंटू कोई भी हम ले सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q डिवाइडेड बाई, या फिर लिख देते हैं Q डिवाइडेड बाई ये, और डिवाइड में क्या होगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इंटू में क्या होगा भाई कोस थीटा। हमने वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो भाई, देखो और बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है। कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कोस थीटा किसके अंदर चले जाओ, इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, हमने दो ट्रायंगल ली थी, AOP ले लो या OBP ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOP के अंदर चले गए। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है, A है और हाइपोटेनस ये है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो A डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां पर जो हाइपोटेनस है ना वो AP है ना कि AP स्क्वायर। अगर मैं यहां से AP की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से जो E की वैल्यू निकल के आएगी वही क्या आएगी, 2 Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इनटू में कोस थीटा की वैल्यू पुट करें भाई A डिवाइडेड बाई, अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इसकी पावर 1/2, पावर हमने 1/2 लिख दी। अब देखो एक ध्यान आपने रखना भाई, जो ये 2 आए इसे इस 4 को कैंसिल मत करना, ठीक है, क्योंकि जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपकी जो वैल्यू पुट करनी आएगी या जो कहीं पर भी अगर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ जाती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं आगे सोल्व करेंगे। तो देखो E इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा भाई, अगर मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू में 2A, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, और नीचे हमारे पास क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां पर इसकी पावर 1 थी और यहां पर 1/2, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितनी आती है भाई 3/2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास एक तो इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर क्या करोगे, अब क्या इंटू 2 हमारे पास क्या होता है, P के इक्वल हो जाता है मोमेंटम, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P आ गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया। अब देखो इसके अंदर केस लगा देते हैं हम, इफ हमने कल भी किया था, अगर R क्या है वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाता है किससे, A से। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, A को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन A विल बी नेग्लेक्ट। ठीक है, A को नेग्लेक्ट करेंगे तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आएगी तो क्या आ जाएगी, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर 3/2, और 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R क्यूब। तो ये हमारा है फाइनल रिजल्ट भाई इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखो जो पहले वाला टॉपिक किया था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, तो एक्सियल लाइन के ऊपर कितनी आई थी हमारे पास, एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, तो
तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई तो वो आई थी हमारे पास 2p डिवाइड बाई 4πε0 इनटू में r क्यूब। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं E एक्सियल और E इक्वेटोरियल तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। अगर नहीं आया हुआ तो वीडियो को आप दोबारा से बीच में पॉज करके या फिर दोबारा से अच्छे से देख सकते हो। अब हम इनकी क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल के ऊपर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी उसकी। तो यहां से मैं रब कर देता हूं बीच वाला जो पोर्शन है इसका। किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका उसका डायग्राम। अगर आपसे वो डायग्राम अच्छा बन जाता है तो आपकी सारी चीजें करेक्ट जाती हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम अच्छे से नहीं बनाते हो तो आप पक्का कहीं ना कहीं गलती करोगे बीच में। तो देखो भाई ई एक्सियल, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी हमारे पास 2p डिवाइड बाई 4πε0 इनटू में r क्यूब। और ई इक्वेटोरियल, ई क्वेश्चन मैं इसको दिखा देता हूं, इसकी वैल्यू आई है p डिवाइडेड बाई 4πε0 इनटू में r क्यूब। हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्वेटोरियल तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्वेटोरियल। तो इसकी जब हम रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 2p डिवाइड बाई 4πε0 r क्यूब। और डिवाइड में ई इक्वेटोरियल से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 4πε0 r क्यूब ऊपर चला जाएगा और हमारा p नीचे बच जाएगा भाई। तो p से p कैंसिल होगा 4πε0 r क्यूब से ये। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा भाई, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2/1, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल लाइन कितनी होती है, ट्वाइस होती है, उसका 2 गुना होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, एक एक्सियल लाइन के ऊपर था, एक क्या था इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है। तो देखो ये हमारा क्या था, आज इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने क्या किया था, टॉपिक किया था। वीडियो ज्यादा लंबी मैं नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो आज हम एक ही टॉपिक को अपना क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वाले, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ज्यादा बड़ी वीडियो थोड़ी सी दिक्कत करती है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आज हम एक ही टॉपिक को अपना करते हैं, तो इसको अच्छे से करना। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और साथ साथ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।